अब आगे बताते हैं कि कैसे हम अपने हर कर्म को यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुल 12 यज्ञ बताए गए हैं यहाँ पर, और जो हर कर्म को हम यदि यज्ञ की भावना से करेंगे, और जब हम करते हैं हर कर्म को यज्ञ की भावना से, तो हम सबको पता है जब भी हमारे घर ऐसे यज्ञ या हवन होता है तो हम क्या बिल्कुल फ्रेश, ताजी और अच्छी चीजें यूज करते हैं। तो उसी को हम ध्यान में रखेंगे कि हम जो भी अपने अंदर डालें, सिर्फ भोजन से नहीं, खाने, हर इंद्रियों से, तो हर चीज हमारी फ्रेश हो, प्योर हो, जिस तरीके से हम यज्ञ में यूज करते हैं। अब यज्ञ का रिजल्ट क्या होता है, वो मेरे स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कराएगी, और उसके पहले ही मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। तो बाहर अग्नि में हमें कुछ नहीं डालना है, हमें जो भी डालना है हमारे अंदर की अग्नि में मुझे अर्पण करना है। अब हर एक कर्म में भाव जो रहेगा ब्रह्म अर्पण, जैसे हम बोलते भी हैं, हम कुछ भी जो काम करते हैं ब्रह्म अर्पण, पर आज ऐसा हो गया है कि हम सब ये मैकेनिकल बोलते हैं, इसका मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि सबका मूल ब्रह्म है, इसलिए हम ब्रह्म अर्पण बोलते हैं। तो अर्पण करने वाला जो मैं कर रही हूँ वो भी ब्रह्म का रूप है, जिसको अर्पण कर रही हूँ सामने, यदि अग्नि या मेरा शरीर है, वो भी ब्रह्म है, और जो अर्पण हो रहा है, जो वस्तु अर्पण हो रही है, वह भी ब्रह्म का रूप है। इसलिए जो मूल में ब्रह्म भाव है, इसलिए हर चीज ब्रह्म में है, और हम बोलते हैं ब्रह्म अर्पण। तो यहाँ से शुरू होते हैं यज्ञ, हमें 12 यज्ञ बताए गए हैं, और ये जो है कैसे हर एक हमारा जो कर्म है ये यज्ञ में परिवर्तन हो सकता है। और ये सिर्फ एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, इसको हमें हमेशा सततम मतलब निरंतर करना होगा। तो यह हमको हमारी आदत बनानी होगी कि हम हर दिन इस हिसाब से चले, दिन फिर महीने फिर साल और पूरी लाइफ, जब तक हमें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो जाता। तो डरने की बात नहीं है, एक बार ये आदत हो जाती है कि हर चीज में मैं उसको याद करूं, और आदत होने के बाद तो फिर कुछ हमें रुकावट आती नहीं है। तो सबसे पहला है देव यज्ञ। जो देव यज्ञ है, देव मतलब प्रकाशित करना, तो देव यहाँ बोला गया है हमारी ज्ञान इंद्रियों को। तो ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो भी हम प्रकाशित करते हैं, ज्ञान इंद्रियां जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, तो इन पांचों इंद्रियों से हम जो भी अपने अंदर लेते हैं वो सब उसको सही जगह से मतलब आनंद स्वरूप से जोड़े, उसमें याद रखें कि ये परमात्मा, जैसे हम कोई ध्वनि सुन रहे हैं तो उसमें आप परमात्मा के लिए बोलो कि अरे वाह, आश्चर्य प्रकट करो कि ऐसी भी ध्वनि है, और उसको बहुत प्यार से और प्रेम से सुनो। हम कुछ भी रूप रंग देख रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी ना देखें हम, और उसमें पॉजिटिविटी देखें कि अच्छा यह भी रंग हो सकता है, ऐसा भी रंग होता है, परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की लीला। ऐसे करके हमारे जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उनको हम पॉजिटिविटी से जोड़ेंगे। और जो आहुति हो रही है वो ये हो रही है कि जो भी हम देख रहे हैं बाहर से, जो हम अंदर ले रहे हैं वो हुई आहुति, और जो बाहर आ रहा है वो हुआ वो यज्ञ का परिणाम। तो जो अंदर जा रहा है आहुति को हम अच्छी से अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के लें, और जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो भी पॉजिटिव निकले। तो ये हुआ देव यज्ञ। फिर हुआ ब्रह्म यज्ञ। तो हम देखते हैं सबसे लोएस्ट इंद्रियों से हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। फिर हुआ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म का मतलब होता है बहुत बड़ा, अनंत, अनंत स्वरूप। तो यहाँ पर इनका कहना है कि हम आत्मा जो अनंत स्वरूप है, इसके अलावा जो भी मेरी आइडेंटिटी में सोचती हूँ, जो भी मैंने अपने पास रख रखा है कि मैं यहाँ की मिनिस्टर हूँ, या मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, यहाँ की डीन हूँ, या मैं जो भी मेरे पास उपाधियां हैं आत्मा के अलावा, उन सबको मुझे ड्रॉप करना है। तो क्या अर्पण करना है मुझे? मेरा आत्मा के अलावा जो भी स्वरूप मैं सोचती हूँ वो हूँ, उसको मुझे ड्रॉप करना है। तो ये जब हम, ये हमारी आहुति हुई जो हम अर्पण कर रहे हैं, और उसका जो अंदर रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा मेरा, मुझे अंदर शांति मिलेगी और मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये हुआ ब्रह्म यज्ञ। तीसरा है संयमता, संयम रखना अपने आप पर। तो ये जो भी इंद्रियों से हमारे अंदर जा रहा है, कान से, आंख से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, तो ये जो भी अंदर मेरे जा रहा है वो हुई आहुति। तो जब हम अंदर ले रहे हैं और फिर जब उनसे जो रिएक्शन अंदर हो रहा है,
ये रिएक्शन जो है हमारा फिर से पॉजिटिव रिएक्शन निकले, ऐसा निकले कि भगवान को मैं आभार प्रकट करूं, कृतज्ञता प्रकट करूं कि मैं आज सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, मैं किसी चीज का टेस्ट अच्छे से ले पा रही हूँ। और जब इसके रिएक्शन में निकले, टेस्ट में, जैसे हम पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे कुछ मैंने मिठाई खाई आज जो हमने खाई, तो हम पुरानी चीज से कंपेयर करने लगते हैं इसको कि नहीं नहीं, मेरी जो माँ के हाथ की थी वो ज्यादा स्वादिष्ट थी, आज तो खाने में मजा नहीं आ रहा। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, जो हम पुराने में चले जाते हैं, तो हम प्रेजेंट में लेके उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें थोड़ा संयमता बरतनी है कि हम प्रेजेंट में जो भी हमें मिल रहा है हम उसे एंजॉय करें। तो यहाँ पर बोलते हैं डिलेड करो अपना, थोड़ा सा रुक जाओ, जो भी हम प्रक्रिया बाहर दे रहे हैं रुको। और उस जैसे समझो आपको हो गया कि हमें मीठे का बहुत शौक है, हमने खाया और हमें लग रहा है हमें और खाना चाहिए, पर मेरी सेहत के लिए यदि ठीक नहीं है तो हम बोलेंगे हम इसको कल लाएंगे, कल खाएंगे। तो कल पे डाल दो वो चीजें, जो चीजें आपसे कंट्रोल आज नहीं हो रही है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा इस पे संयम बरतना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब हमें ज्ञान से जागरूकता आएगी और यह हम अपनी जागरूकता के साथ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ संयमता का यज्ञ। फिर है चौथा जो यज्ञ है वो इंद्रियों का यज्ञ। अब इंद्रियों का यज्ञ अभी हमने पहले भी पढ़ा इंद्रिया, फिर हमने तीसरे में पढ़ा इंद्रियों के लेवल पे हमें संयम करना पड़ेगा। अब यहाँ बोल रहे इंद्रियों का यज्ञ, मतलब जो मन है वो इंद्रियों का राजा है। तो हमें मन को ट्रेन करना है, मन को कंट्रोल करना है कि किसी भी चीज में, क्योंकि इंद्रियां नहीं डिसाइड ज्यादा करती हैं, ज्यादा तो मन डिसाइड करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। तो हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रख, बहुत ज्यादा नहीं ध्यान उससे कंपेयर करना है, पुराने से नए को, प्रेजेंट में रहना है और जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करना है। तो ये हुआ इंद्रियों का यज्ञ, इसको सेल्फ रिस्ट्रेन भी बोलते हैं। पहला हुआ सिर्फ संयम, फिर हुआ अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन। फिर पांचवा यज्ञ है वो है सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम योग। आत्म संयम योग में हमारा विल पावर अब हमको बढ़ाना है। तो हम पहले इंद्रियों के लेवल पे थे, फिर धीरे धीरे मन के लेवल पे आए, अब हम आ गए आत्म संयम, मतलब अब बुद्धि के लेवल पे हम आ गए, विल पावर कंट्रोल करना है हमको। क्योंकि जो विल पावर है, धृति या धारण शक्ति है, ये बुद्धि का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमको जो सब हमारी जो इंद्रियां जो सब फंक्शन कर रही हैं, उन सबको यदि हमारी बुद्धि कुशाग्र है तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी। जो हमारी गलत गलत इच्छाएं हो रही हैं, नेगेटिव इच्छाएं हो रही हैं, तो वो मन को वहीं कंट्रोल कर लेगी, तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली सब कंट्रोल हो जाएंगे। फिर छठा है द्रव्य यज्ञ। अब हम इंद्रियों से आए मन पे, मन से आए बुद्धि पे, अब आए हम द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब जो हम दान में वस्तुएं देते हैं, पहले अनाज वगैरह देते थे, आज भी हम अनाज देते हैं या कोई और वस्तुएं देते हैं। तो हम किसको देते हैं? जिसको जरूरत होती है। तो जो हम दे रहे हैं वो हुई आहुति, और जिसके पास वो जा रहा है वो हुआ वो अग्नि का जो प्रज्वलित हुई, उसके यहाँ उसकी बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार यह द्रव्य यज्ञ हुआ। अब द्रव्य यज्ञ के बाद हुआ, जो द्रव्य यज्ञ होते हैं ये हम वस्तुओं से कर रहे हैं, तो ये इसके बाद जो तपो यज्ञ बोला है वो है हमारा शारीरिक तप, मतलब हम किसी को फिजिकल हेल्प कर रहे हैं, किसी को सेवा की जरूरत है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी तरीके का उसको फिजिकल हेल्प चाहिए, तो हम अपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और उनको फिजिकली हेल्प करते हैं। तो द्रव्य यज्ञ से थोड़ा उच्च हुआ तपो यज्ञ। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी हमने पिछले 6 महीने में देखा मिस्टर सोनू सूद है, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी चीजें करी, कितने लोगों को उन्होंने अपनी जगह पर पहुंचाया और कितने लोगों को उन्होंने जॉब दिलवाया, और भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए जो हम सोच भी नहीं सकते थे, वैसे कार्य उन्होंने करके दिखाए। तो इस प्रकार ये हुआ तपो यज्ञ। फिर हुआ योग यज्ञ। योग यज्ञ में जो है हम ज्ञान से सेवाएं देते हैं। किसी को इमोशनल कोई डाउन है, किसी को हमारी जरूरत है, सिर्फ कोई किसी के यहाँ कोई रिलेशनशिप खत्म हो गई है या कोई डेथ हो गई है, तो हम उसको उसके पास जाते हैं, सिर्फ उसका जो है मॉरल बढ़ाने के लिए उसको हम थोड़ा मॉरल सपोर्ट करते हैं। तो ये हुआ आध्यात्मिक, हमारी ये आध्यात्मिक उन्नति करता है। और इसमें जो आहुति दे रहे हैं वो हमारा टाइम और इमोशन सामने वाले को दे रहे हैं, और जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो है सामने वाले को, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमने एक मूवी आई थी बीच में, एक नीरजा करके मूवी आई थी, उसमें कैसे वो एयर होस्टेस थी, उसने उस विपदा की घड़ी में सबको इमोशनल भी सपोर्ट किया, शारीरिक तप से भी उसने सबको बचाया। तो ये सब हुए यज्ञ, ये हुआ योग यज्ञ।
अब फिर आता है नवा यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय जैसे हम खुद जानते हैं कि स्वयं का अध्ययन करना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, तो ये काफी उच्चतम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। तो ये जब ज्ञान हमको मिलता है और हमको समझ में आता है कि ज्ञान लेके और हम जब कर्म करते हैं तब हमारी वासनाएं खत्म होंगी, हमें निस्वार्थ भाव हमारे में कैसे आएगा, हम अहंकार रहित कैसे होंगे इस ज्ञान से। तो ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होता है, तो इसमें जो आहुति दे जाती है तो हमारा ये जो स्वार्थ भाव है, अहंकार है, ये सब आहुति हुई और जो हमारी उन्नति हो रही है वो हुई उस अग्नि में प्रज्वलन, हमारा आत्मिक बल बढ़ा। फिर है प्राण यज्ञ। प्राण यज्ञ मतलब जैसे जो हम अंदर श्वास लेते हैं और अंदर छोड़ते हैं, तो जो हम अंदर श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक, और जो बाहर हम श्वास छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। और कुंभक और रेचक, और तीसरा पूरक और रेचक, और तीसरा होता है कुंभक, जो दोनों के बीच में ये पूरा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाद जो एक गैप होता है उसको बोलते हैं कुंभक। तो ये जो प्राण हम अंदर लेते हैं ये ऑक्सीजन देता है हमारे पूरे सिस्टम को। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान योग में कई बार ये प्राणों पर फोकस करते हैं, ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, जो प्रेजेंट में नहीं रह पाता, बहुत ज्यादा फ्यूचर में चला जाता है या पास्ट में चला जाता है या मन बहुत चंचल रहता है, तो हम उस पर फोकस करके अपने मन को एकाग्रचित करते हैं। तो ये प्राण जो है जो एक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के लिए आहुति है और एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन के लिए आहुति है। जो सांस का अंदर बाहर जाना है वो एक दूसरे के लिए आहुति है और एक दूसरे के ही दोनों रिजल्ट हैं। जब हम पूरा सांस अंदर लेंगे उसी के बाद हम बाहर छोड़ सकते हैं। तो एक एक्टिविटी दूसरे के लिए आहुति है और एक एक्टिविटी दूसरे के लिए वो प्रज्वलन है, उन्नति है। तो इस प्रकार आप देखते भी हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग होता है एकदम बढ़ जाता है और बिल्कुल ऊपरी ऊपरी हम सुपरफिशियल ब्रीथ करते हैं। पर जब हम शांत रहते हैं तो हमारी जो पूरी ब्रीदिंग है पूरा हम अंदर तक लेते हैं और बहुत स्लो ब्रीदिंग रहती है। तो इस प्रकार ये इस पे ध्यान देना ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है प्राणों पर। और प्राणों पर और ध्यान देना दूसरा यज्ञ बोला है प्राणायाम यज्ञ। प्राणायाम यज्ञ में क्या होता है, प्राण जो इनको हम एक पर्टिकुलर तरीके से संयमित करते हैं। तो जब हमारा मन उससे एकाग्रचित हो जाता है तो प्राणायाम करना बहुत ही अच्छा है हमारे सेहत के लिए। तो इसमें जो आहुति होती है वो श्वास की संयमता जो हम कर रहे हैं, संयमित श्वास जो ले रहे हैं वो हुई आहुति। और जो इसका रिजल्ट मिलता है वो है हमारी आंतरिक शक्ति, जीवन शक्ति। और यही जो श्वास है जो ऑक्सीजन हमारे पूरे सिस्टम को प्रदान करती है, जो 5 तरीके से प्रदान करती है, जिसको हम बोलते हैं प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो जो प्राण है ये जो ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, अपान जो है जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम मल मूत्र विसर्जन का जो काम करता है, समान मतलब जो हमारा डाइजेशन कराता है, पूरे जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है ये प्राणों पर निर्भर है, तो जो अनाज का पाचन कराता है। व्यान जो हमारे डाइजेशन होने के बाद ब्लड पूरी बॉडी में जो जाता है वो ब्लड सप्लाई व्यान से होता है। और उदान मतलब जो हमारी जो सोच विचार शक्ति चलती है वो इन प्राणों पर आधारित है। तो इन 5 ये प्राणायाम जो हम करते हैं यदि हम बहुत अच्छी तरीके से करें तो हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है जो पूरी हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स है, पूरी जो शरीर की क्रियाएं, पूरी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं ये प्राणों पर निर्भर होती हैं। तो नॉर्मली हमें ये इन क्रियाओं का कुछ ध्यान नहीं रहता, भान नहीं रहता, हम तो खाकर सो जाते हैं, आराम से ये सब एक्टिविटीज होती रहती हैं। परंतु हम यदि प्राणायाम का अभ्यास करें तो हम इन सबको वश में कर सकते हैं और ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होगा। ये बहुत ही अच्छी एक साधना है मन को एकाग्रचित करने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितने भी अभी तक हमने 11 यज्ञ पढ़े हैं, जब भी हम कोई चीज अंदर लें तो ध्यान करके कि मैं ये सब परमात्मा की सृष्टि है, ये ब्रह्म है सब, तो मैं जो भी कुछ अंदर ले लूं बेस्ट चीज अंदर लूं, जो भी आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से बेस्ट चीज अंदर लूं। और जो मेरा अंदर जो रिएक्शन हो रहा है प्राणायाम से, मेरा मन एकदम एकाग्रचित होगा, शांत होगा, तो मैं जो बाहर आएगा वो भी बहुत अच्छा जो रिजल्ट आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। और फिर लास्ट जो यज्ञ है वो है आहार यज्ञ। आहार या मतलब जो भी मेरे शरीर के अंदर जा रहा है, आहार से हम यूजुअली समझते हैं भोजन, पर यहाँ पे ये बताया गया जो भी सब आंख, नाक, कान, मन से जो भी अंदर जा रहा है वो सब हुआ आहार।
तो शरीर को एक मंदिर समझकर हम ये सब एक्टिविटी करें। तो भोजन जो हुआ वो हम बिल्कुल, जब भी हम भोजन करने बैठे तो बहुत सुंदर तरीके से जब हम भोजन करने बैठते हैं तो एक प्रार्थना करें कि मुझे जो भी मिला है उसका मैं आभार प्रकट कर रही हूँ, और उसको बहुत एक सुंदर तरीके से देखें। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा खाना मन लायक नहीं बना, या हमें थोड़ा, हम क्रोधित हैं, तो हम एक प्रार्थना करेंगे, थोड़ा शांत होंगे और भगवान को आभार प्रकट करेंगे, या जिसने घर में वो बनाया है उसके प्रति हम आभार प्रकट करेंगे, तो हमारा भी मन शांत होगा और वो माहौल थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाएगा। और जो भोजन मेरे सामने रखा होगा, मेरा भी उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा, और जो भी मैं वो अंदर डालूंगी वो मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार आंखों से जो भी मुझे रूप रंग दिखता है, जो नाक से जो भी गंध वायु जो भी मेरे अंदर जा रहा है, कानों से जो भी मेरी ध्वनि, जो भी मैं श्रवण कर रही हूँ, उसको सोचो कि अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है। तो हर चीज में आश्चर्य प्रकट करो, और मन में जो भी मेरे अच्छे विचार जाएं अंदर, कोशिश हम ये करेंगे। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा मन जो है स्टेबल होगा, एकाग्रचित होगा, तो फिर जो भी अंदर जाएगा मैं कोशिश करूंगी कि वो पॉजिटिविटी हो और मैं ज्यादा सकारात्मक बनूंगी। तो इस प्रकार ये सब हुई आहुतियां हमारे शरीर के अंदर। अब अंदर जाने के बाद रिएक्शन होंगे बॉडी में, और फिर जो रिएक्शन होगा उसका आउटपुट वो बाहर निकलेगा। तो ये जो तीनों जो मैं बाहर जो हम देंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाहर निकले वो भी बिल्कुल पॉजिटिव निकले, सबका आभार प्रकट करते हुए निकले, प्रेम से निकले। तो इस प्रकार ये जो 12 यज्ञ हैं, ये मनुष्य के सारे कर्मों, हमारे सारे जितने भी कर्म दिनचर्या में होते हैं सब कवर हो जाते हैं इसमें। और हमने देखा कि सभी कर्मों का हम को यज्ञ की भांति हम करें तो हर कर्म हमारा पूजनीय हो जाएगा, और हमारे जो सारे पाप हैं, दोष हैं, ये समाप्त होंगे, और वासनाएं भी हमारी समाप्त हो जाएंगी।